हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, और उसके उत्तर भी हैं, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है ना। तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है भूगोल। क्या पढ़ना है उससे पहले हम जान लेते हैं कौन सी बुक के या कौन सी किताब है, तो उनके पिता कौन है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे भूगोल के पिता कौन है। यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे पहले हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है भूगोल। क्या पढ़ना है? भूगोल पढ़ना है, ठीक है। चलिए जानते हैं भूगोल के पिता किसे कहते हैं। यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि भूगोल के पिता क्या है? भूगोल के पिता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो भूगोल के पिता किसे कहते हैं? चलिए पहले हमको तो पढ़ना ही है भूगोल। पहले जानेंगे कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं। तो भूगोल के पिता कहते हैं किसको? हिकेटियस को। किसको बोलते हैं? हिकेटियस को। हिकेटियस कौन है? भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस है, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इतिहास के पिता किसे कहते हैं या कौन है। तो इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता किसे कहते हैं? चलिए क्या वो लिख रहे थे हम कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इतिहास के पिता किसे कहते हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो वो है हमारा हेरोडोटस। किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस किसको बोलते हैं? हेरोडोटस, ठीक है। चलिए उसके आगे यहाँ पे देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा संविधान के पिता किसे कहते हैं। संविधान के पिता क्या बोलते हैं? संविधान के पिता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो संविधान के पिता किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई बोले कि संविधान के पिता किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? आप लोग को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं कि संविधान के पिता किसे कहते हैं, तो किसको बता देते हैं? बोल देते हैं कि भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि संविधान के पिता किसे कहते हैं तो किसको बताना है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान के पिता कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि भारतीय संविधान के पिता कौन है, क्या बोला जाए? भारतीय
संविधान के पिता, भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? बी आर अंबेडकर बोलिए आप, भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे तो हम आपसे बोल दिए कि भारतीय संविधान के पिता कौन है। तो भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो वो है बी आर अंबेडकर। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो है न्यूटन को। किसको बोलते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। ठीक है, किसको? न्यूटन को। चलिए उसके आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है? रसायन विज्ञान के पिता कौन है? रसायन विज्ञान के पिता कौन है या किसे कहते हैं? ठीक है, तो रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो उसको लेवाइसिया बोलिए या लेविजा बोलिए। तो हम क्या बताएंगे आपको? लेवाइसिया। क्या बताएंगे? लेवाइसिया। ठीक है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवाइसिया। ठीक है, उसको लोबोजियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबोजियस, लेबेजियस, लेबोजियस। क्या बोलते हैं? लेबोजियस, लेबोजियस। ठीक है, चलिए उसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आप लोग को याद नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए उसके आगे हम क्या बताए थे? रसायन विज्ञान के पिता कौन है। अब हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला गया है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो ये भी है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे बोला गया कि जंतु विज्ञान के क्या है? जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता है वो कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? पिता कौन है?
तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है या कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। टर्स, ठीक तो है। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वनस्पति विज्ञान का हो गया, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, ये सब हो गया। चलिए उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे क्या बोला गया है। उसके आगे आपसे बोला गया कि गणित के पिता कौन है। यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोला गया कि गणित के पिता कौन है। गणित के पिता कौन है? पिता कौन है? तो गणित के पिता कौन है? गणित के पिता कौन है? तो है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम। आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए उसके आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ज्यामिति के पिता कौन है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ज्यामिति के पिता कौन है? ज्यामिति के पिता कौन है? तो कौन है? यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड। ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड है। चलिए उसके आगे हम देखते हैं कि उसके आगे आपसे बोला गया कि अंग्रेजी के पिता कौन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन में, अंग्रेजी के पिता कौन है। तो अंग्रेजी के पिता कौन है? सबसे ज्यादा लोग क्या बताते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश के पिता कौन है तो आप लोग क्या बताते हैं? आप लोग बताते हैं कि शेक्सपियर हैं। लेकिन अंग्रेजी के पिता कौन है? तो वो है जेफरी चौसर। कौन है? जेफरी चौसर। अंग्रेजी के पिता है जेफरी चौसर। कौन है? जेफरी चौसर है। ठीक है, यहां पर आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं थोड़ा अपने चैप्टर पे। ठीक है ना, किस पे? भूगोल पे आते हैं। चलिए यहाँ पे उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसने बताया कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैं भी बता दे रहा हूं, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो किसने बताया था? पाइथागोरस ने। कौन बताया था? पाइथागोरस। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो कौन बताए थे? पाइथागोरस। कौन बताए थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया कि क्या है? पृथ्वी गोल है। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले
पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। उसके आगे आपसे बोला गया कि पृथ्वी का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया। जो पृथ्वी का मानचित्र था तो सबसे पहले किसने बताया कि सबसे पहले किसने बनाया पृथ्वी का मानचित्र। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले किसने बताया कि सबसे पहले किसने बनाया, सबसे पहले किसने पृथ्वी का मानचित्र बनाया। पृथ्वी का मानचित्र किसने, सबसे पहले किसने बनाया पृथ्वी का मानचित्र। सबसे पहले किसने पृथ्वी का मानचित्र बनाया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सबसे पहले किसने पृथ्वी का मानचित्र बनाया था। तो किसने बनाया था, सर्वप्रथम सबसे पहले किसने, क्वेश्चन गलती हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया। पृथ्वी का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया। पृथ्वी का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया। तो पृथ्वी का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था, मतलब सबसे पहले जो पृथ्वी का चित्र बनाया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था एनेक्जिमेंडर। क्या नाम था, एनेक्जिमेंडर। क्या नाम था उसका, एनेक्जिमेंडर। ठीक है, क्या नाम था, एनेक्जिमेंडर। चलिए उसके आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सौरमंडल का खोज किसने किया था। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सौरमंडल का खोज क्या है, सौरमंडल का खोज किसने किया था। सौरमंडल का खोज किसने किया था। तो सौरमंडल का खोज किसने किया था। ये आप लोग को जितने भी मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न और इंपॉर्टेंट उसका आंसर शीट मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम या सौरमंडल का खोज किसने किया था। तो सौरमंडल का खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने। कौन किया था, कोपरनिकस। किसने किया था, कोपरनिकस ने किस चीज का खोज किया था, सौरमंडल का खोज। कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया, सौरमंडल का खोज किया, ठीक है। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया कि सौरमंडल के जन्मदाता कौन है। सौरमंडल के जन्मदाता, सौरमंडल के जन्मदाता कौन है। तो सौरमंडल के जन्मदाता कौन है, तो सौरमंडल के जन्मदाता है सूर्य। कौन है, सूर्य, ठीक है। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 ग्रहों की गति का खोज किसने किया था। यहां पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 ग्रहों का खोज किसने किया था। जो 8 ग्रह है उसका खोज किसने किया था। तो 8 ग्रहों का खोज किसने किया था, तो उसका खोज किया था केपलर ने। कौन व्यक्ति किए थे, केपलर।
8 ग्रहों का खोज किसने किया था? केपलर। चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। जो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा ग्रह है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे अधिक घनत्व वाला, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, कौन सा है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है, पृथ्वी। ठीक है। और इसका जो इसका घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम। कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपसे उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा देखते हैं। इसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। यहाँ पे अधिक पूछा गया था तो कौन सा ग्रह था? पृथ्वी था। और वो कितना घनत्व अधिक था? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर। ठीक है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, कौन सा है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है, शनि ग्रह। ठीक है। और इसका मतलब सबसे कम घनत्व कितना है? तो इसका है 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। चलिए उसके आगे क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है और कौन सा ग्रह कहा जाता है। क्या है? पृथ्वी का, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ और कौन सा ग्रह कहा जाता है, और कौन सा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से क्या हुआ है? घिरा हुआ है, और कौन सा ग्रह कहा जाता है। जो पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है कितना परसेंट है? तो 71% क्या है? जल है। कितना है? 71% क्या है? जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा? नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत स्थल है। मतलब पृथ्वी जो है कितना प्रतिशत स्थल है। पृथ्वी कितना
प्रतिशत स्थल है। पृथ्वी की कितना परसेंट स्थल है? तो है आपके 29%। कितना है? 29% क्या है? स्थल है, स्थल है। क्यों स्थल 29% है? क्योंकि पृथ्वी का जो जल का जो घिरा हुआ स्थल है वो कितना है? 71 है। तो 100% में से जब 71 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? तो पृथ्वी का जो प्रतिशत बचता है उसका जो स्थल है वो कितना है? 29% है। ठीक है ना? और ये कितना है? 71% क्या है? जल से घिरा हुआ है। और उसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो उसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितना होगा? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होगा? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास कितना होगा? कितना होगा? तो जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है वो कितना है? तो वो है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, ये तो विषुवतीय था। अब उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना परसेंट है या कितना कितना होगा? तो उसका विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? तो है 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि पृथ्वी का ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर, कितना है? बीच का अंतर कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के जो बीच का अंतर है वो कितना है? तो वो है आपके 42। कितना है? 42 है। ठीक है, लेकिन ये 43 होता है। अब जैसे भी हो हमको नहीं पता है, लेकिन 42 है इसके बीच का अंतर। ठीक है, चलिए उसके आगे एक और आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पश्चिमी से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। मतलब क्वेश्चन में बोलने का मतलब यह है कि जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है एक बार में कितना दूरी तय करती है? क्या है? मतलब पश्चिम से पूर्व के दिशा में जाने में उसको कितना समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में हम लिख देते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, करती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो पश्चिम से पूर्व के दिशा में जब घूर्णन करके जाती है तो कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 1610 किलोमीटर पर घंटा। 1610 किलोमीटर पर
घंटा। ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि दिन रात मिलाकर, दिन रात मिलाकर, दिन रात मिलाकर कितना समय होता है, तो कितना समय होता है? दिन और रात मिलाकर कितना समय होता है? सब लोग जानते हैं 24 घंटा होता है, लेकिन 24 घंटा बिल्कुल नहीं होता है। कितना होता है? तो वो होता है आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है, एक और दिन रात मिलाकर। ठीक है। चलिए उसके आगे है और आपका क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी ओ सूर्य से जो बुध ग्रह है उसकी दूरी कितनी है? सूर्य, मान लीजिए कि इसको पहले मिटा दे। चलिए आज तक का इतना ही, फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। उसके आगे हम आपको बताएंगे सूर्य से पृथ्वी की, मतलब वो जो सूर्य है, ठीक है, और जो बुध ग्रह है उसको कितना देर में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। और जो बुध ग्रह है उसको वो कौन सा कलर का होता है। ठीक है। इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। ठीक है। और बुध ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह किसे कहते हैं, शनि ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जीके मस्ती वीडियो, जीके मस्ती वीडियो 563। ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।